अगर कीवान सुल्तान भट्ट अडल्ट होता, एज में होता, अपनी एक जवान लड़का होता, तो वो रख के एक लगाता कि जा मामा तेरी वजह तो मेरा प्यो मेरे नाल नहीं है, मैं अज कला वा, मेरा प्यो मेरे सिर ते नहीं है, मेरी मां तलाक लैके घर बैठी है, तो मैनू तू यूट्यूब चैनल दा बटन दे रहे हैं जो ये अब खुले आम बदनाम करने लग गया है ईमान को और कीवान को और रजब भट्ट को। तो सबसे बड़ी इसकी खुशी इसकी शादी ही है, जो इसकी बहन ने बोला है कि नहीं शादी नहीं, बेटा थम जा, रुक जा, तेरी शादी नहीं होने देते हम, ये तो मामाज बॉय है, इसने क्या ही कर लेना शादी करके। आवाम को बेवकूफ बना रहे हो, शेम ऑन यू। अल्लाह पाक सबको कामयाबियां दे, इसी तरह दिन ऐसी कामयाबी पे लानत है भाई, जिस तरह की कामयाबी तुम्हें मिली है ना, इस तरह की कामयाबी से बेहतर है बंदा जो है ना, मामा तू है की कर रहे हैं, ऐ तू मेरे ते इल्जाम लाई जा रहे हैं, सारा जो तू कांड कीते ने उन्हों का इल्जाम तू मेरे ते लाई जा रहे हैं। अगर आपके वालदैन आपसे छूट जाएं और उसके बदले में आपको सिल्वर प्ले बटन मिल जाए तो क्या आप ले लेंगे? जाहिर सी बात है इसका जवाब है तो हाँ भाई, कैसे हो तुम लोग, ठीक हो? अच्छा, तो आज जो है ना, मैं ओन साहब की जरा कुछ हरकतें मैंने नोट की हैं, तो मेरा दिल किया कि यार मैं आपके साथ वो हरकतें इसकी शेयर करूं जो ये अब खुले आम बदनाम करने लग गया है ईमान को और कीवान को और रजब भट्ट को। मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ ये सब देखकर, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ये चीजें देखें। देखी तो होंगी आपने, देखी होंगी फॉर श्योर, आपने देखी होंगी, लेकिन क्योंकि ये फ्लो में चल रहा होता है सब कुछ, तो हम वो चीजें नोट नहीं कर पाते। मैं आपको वो चीजें नोट करवाता हूँ, आपने बताना है क्या ये दुरुस्त है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये आपका फैसला है, आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, प्यार दिखाना है वीडियो पे। मुझे पता है आप दिखाते भी हो, आप बहुत अच्छे हो, आप कमाल हो, आपका कोई जोड़ नहीं है। तो अच्छा, आए अब देखते हैं ये जनाब क्या कर रहे हैं। तो आए हैं, उनके प्यार का बहुत शुक्रिया, और उनके साथ साथ आप सब लोगों के प्यार का भी बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं, और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा गिफ्ट इस दुनिया में इस वक्त पे और कोई नहीं हो सकता। तो इनको जरा अनबॉक्स करके भी दिखा देते हैं। चलें ठीक है, अनबॉक्सिंग करते हैं। लेकिन केक मेल्ट हो रहा है, चलो पहले केक कट कर लेते हैं। लेकिन ये केक ना मैं अकेली कट नहीं करूँगी। क्यों? आप मेरे साथ कट करोगे ये केक। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एक मेरी खुशी है और एक आपकी खुशी है, और गैस करो कि वो क्या है। मेरी खुशी अब शादी की होगी और कोई शादी की नहीं है। अच्छा देखो, इसको अभी से अपनी शादी की पड़ी हुई है, और शादी का इसके दिल में ख्वाहिश थी। इसको सबसे बड़ी इसकी खुशी इसकी शादी ही है, जो इसकी बहन ने बोला है कि नहीं शादी नहीं, बेटा थम जा, रुक जा, तेरी शादी नहीं होने देते हम। चलो हो भी गई, तो ये तो है ब्रेलर, ये तो बेचारा ब्रेलर है, इसने क्या कर लेना, ये तो मामाज बॉय है, इसने क्या ही कर लेना शादी करके। और यहाँ पे मैं एक बात ईमान को भी बोलना चाहूंगा कि इसको भी तो समझ आ गई होगी ना कि मेरे भाई की सबसे बड़ी खुशी उसकी शादी ही है। तो कल को जब ये शादी करके अपनी बीवी के साथ सेटल होगा, तो क्या ये ईमान को मुंह लगाएगा? चलो मुंह तो लगाएगा, लेकिन क्या ये उतनी प्रायोरिटी देगा उसको जो अब दे रहा है? अब भी कोई खास नहीं दे रहा। इसका मुबैना तौर पे नेगेटिव रोल ही है ईमान की जिंदगी में और कीवान की जिंदगी में, क्योंकि इसने उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा। ये अवाम का कहना है, आप सब ने यही बोला है कि इसी की वजह से जो है तलाक हुई है ईमान की। आगे चलते हैं। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, देखते हैं आप कैसे रिएक्ट करते हैं। Ta-da! ये क्या है? ये कब आया यार? ये आशिफ भाई आया जब आप सो रहे थे, हाँ तो मैंने रिसीव किया था, तो मैंने आपको जगाया नहीं, मैंने कहा सरप्राइज देंगे। यार, ये इतनी जल्दी आ गया, मुझे उम्मीद नहीं थी यार। अच्छा जी, आपको पता ही नहीं था कि आपको सिल्वर प्ले बटन आ रहा है, और आप इतने बच्चे हैं, छुन्ने मुन्ने हैं कि आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। जब आपको ये रिसीव होने वाला होता है तो आपको बकायदा कॉल आती है, आपकी बकायदा CNSE डिटेल्स पूछी जाती हैं। जब आप इसका वो फिल करते हैं डिटेल्स, जब इसका आप क्राइटेरिया फिल करते हैं, तो इसमें आपको डिटेल्स पुट करनी होती हैं अपनी CNSE की, और डिलीवरी के दिन जिसका चैनल होता है उसको कॉल आती है डिलीवरी की, कुरियर कंपनी से। तो इतने तुम छुन्ने मुन्ने हो कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा सिल्वर प्ले बटन आया है। आवाम को बेवकूफ बना रहे हो,
शेम ऑन यू। मैं तो आवाम से कहूंगा कि यार क्या हो गया तुम लोगों को, अपनी आंखें खोलो भाई, थोड़ा नोट किया करो इन चीजों को कि कहाँ कहाँ आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपको कहाँ कहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें चाहिए कि हम भी अपनी जो है ना छठी हिस्स थोड़ी सी इस्तेमाल किया करें। इस तरह कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे? आगे देखते हैं। ये फर्स्ट टेस्ट है। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही लग रहा है हाँ, यार। मैं तो क्या, मुझे बोलना ही नहीं कुछ आ रहा यार, व्लॉग में देख लेना यार, बस ऐसा ही है। और चले इसको साथ फिर इसको भी हम अनबॉक्स करते हैं आज, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद आपको। इसमें you so much यार। एफर्ट तो शामिल है ही है, अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर हर जिम्मेदारी को निभाया है। नहीं यार ऐसा नहीं है, ये मेरी तरफ से तो सारी ये इनको डेडिकेट करता हूँ। ये जो व्यूअर्स हैं, इन्होंने एक दिन में इतने सब्सक्राइबर दे दिए मुझे, 1 डे में 100K प्लस इन्होंने दे दिए थे। और बस ये इनकी मोहब्बत है, वरना कोई खास इतनी एफर्ट नहीं। हाँ आगे इनको डेडिकेट करता हूँ, व्यूअर्स मतलब हमें। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ओ भाई इस पे, भाई मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, इस पे आपने बताना है। अल्फाज खत्म हो जाते हैं मेरे, यकीन मान इसकी बातें सुन के, किस कदर ये ड्रामेबाज है। अच्छा आगे देखते हैं। प्लस इन्होंने दे दिए थे और बस ये इनकी मोहब्बत है, वरना कोई खास इतनी एफर्ट नहीं। हाँ आगे जाके जैसे जैसे इम्प्रूव करते जाएंगे, कोई गलतियां तो भी आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट्स में, ताकि मैं उसे इम्प्रूव करता रहूं। अल्लाह पाक सबको कामयाबियां दे, इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी कामयाबियां दे। जो सच्चे दिल से और लगन से काम करते हैं ना, अल्लाह पाक उनको ऐसे ही नवाजता है। अल्लाह पाक सबको इसी तरह कामयाबियां दे जो लगन से और मेहनत से काम करते हैं। भाई लगन से और मेहनत से काम मैं भी कर रहा हूँ। जैसी कामयाबी आपको मिली है ना, दोनों हाथ उठा के दुआ करते हैं हम कि अल्लाह ऐसी कामयाबी हमें ना देना। ऐसी कामयाबी पे लानत है भाई। जिस तरह की कामयाबी तुम्हें मिली है ना, इस तरह की कामयाबी से बेहतर है बंदा जो है ना। बस इतना ही कहूंगा मैं, आगे आप समझदार हैं। आगे देखते हैं। अच्छा अभी इसने ना कीवान के बारे में एक बात की है, कीवान सुल्तान बट के बारे में एक बात की है, रजब के बेटे के बारे में। अब सुनो आप क्या की है। और यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि मैं अपनी ये जो सिल्वर बटन है, मेरी ये जो कामयाबी डेडिकेट करता हूँ मेरा, जो कि मेरा लव है, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ हमारा कुर्बान है, हमारे घर की रौनक है, हमारा किंग है, हमारा लायन किंग है कीवान सुल्तान, जो कि मेरा भांजा है। और ये मैं सिल्वर बटन उसको डेडिकेट करता हूँ। अब आए हम ये गिफ्ट भी अनबॉक्स करते हैं और साथ सिल्वर बटन। नहीं बात सुन लो जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको ये एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर कीवान सुल्तान बट बड़ा होता, अडल्ट होता, एज में होता, अपनी एक जवान लड़का होता, तो वो रख के एक लगाता कि जा मामा तेरी वजह तो मेरा प्यो मेरे नाल नहीं है, मैं अज अकेला वां, मैं अज कल्ला वां, मेरा प्यो मेरे सिर ते नहीं है, मेरी मां तलाक लैके घर बैठी है, तो मैनू तू यूट्यूब चैनल दा बटन दे रहा है, मैनू है डेडिकेट कर रहे हैं तू, ए मेरी वजह तो। अच्छा चलो आया भी है ना, अगर बटन इसके पास आया भी है, वो बटन भी इस मामे के ही फायदे में आया, वो कौन सा कीवान के फायदे में आया। आपसे मेरा ये सवाल है, आप अगर जवान हैं, आप अगर आपकी एज अगर 18 से 25 के दरमियान है, आपने अपने आप पे रख के ये सवाल खुद से पूछना है, क्या आपके वालदैन, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर आपके वालदैन आपसे छूट जाएं और उसके बदले में आपको सिल्वर प्ले बटन मिल जाए, तो क्या आप ले लेंगे? जाहिर सी बात है इसका जवाब है ना, कभी भी नहीं आप लेंगे। वो बिल्कुल बच्चा है, वो होता ना थोड़ा बड़ा होता तो वो तुम्हें बताता कि मामा तू है की कर रहे हैं, तू मेरे ते इल्जाम लाई जा रहे हैं, सारा जो तू कांड कीते ने उन्हां दा इल्जाम तू मेरे ते लाई जा रहे हैं। तो मेहरबानी करके उस बच्चे को एक साइड पे रखो, उसको ना लेके आओ इस गुनाह वाले काम में। गुनाह वाला काम जो तलाक वाला काम है, तलाक लेना गुनाह नहीं है, तलाक लेना नापसंदीदा है। शरीयत में भी ये नापसंदीदा कहा गया है इसको, कि तलाक की इजाजत दी गई है। लेकिन आपको थोड़ा समझना चाहिए कि ये चीजें जिस तरह से आपने की हैं या जिस तरह से ये रिश्ता खत्म हुआ है, वो किस बेस पे हुआ है कि रजब भट्ट जिसने हर तरह का कॉम्प्रोमाइज किया अपने साथ, तुम लोगों का सारी सपोर्ट की, तुम लोगों को हर तरह से उसने, मतलब अगर
आज तुम YouTube चैनल बना के बैठे हो तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रजब भट्ट का हाथ है। कौन थे तुम लोग, किसी को कुछ नहीं पता। तुम लोग क्या करते थे, किसी को कुछ नहीं पता। रजब भट्ट ने तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, रजब भट्ट ने तुम लोगों की इज्जत बनाई अल्लाह के बाद। ठीक है, अल्लाह के बाद रजब भट्ट ने तुम लोगों की इस माशरे में इज्जत बनाई, उसकी बीवी बनी ईमान। तब पता चला कि तुम लोग भी कोई हो। ईमान उस घर में जाती है, ईमान वहां से सारा कुछ रजब से देखती है कि रजब किस तरह यूट्यूब चैनल बना रहा है, रजब क्या कर रहा है, कैसे ये सारा सिस्टम चलता है। और वो सारी क्लासेस जो हैं वहां से सीख के आके ओन साहब को दे दी गई है। अच्छा, इस पे आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कमेंट सेक्शन मेरा खुला होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज।